हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार सरकार का बजट 2026-27 का और बजट हाइलाइट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये बिहार सरकार का वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। और आर्टिकल जो भारतीय संविधान का है उसके 202 के तहत राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, ठीक है। और इस बार का जो बिहार का बजट है ये आपको 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, ठीक है। और इसको जो पेश किया, किसने पेश किया? तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने इस समय इसको प्रस्तुत किया। कब? 3 फरवरी 2026 को, ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बजट 2026-27 बिहार सरकार, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेक्टेड है बजट एस्टिमेट 2026-27 के हिसाब से बिहार का? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है आपको 3,47,589.76 करोड़, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड है एक्सपेंडिचर? 3,47,589.76 करोड़ यानी 3,47,589.76 करोड़, ठीक है। ओके, तो इसमें से आपका स्कीम पे कितना एक्सपेंडिचर है? तो 1,22,000, ठीक है, 155.42 करोड़, ठीक है। स्कीम पे कितना खर्चा है इस पे? 1,22,155.42 करोड़, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? तो ये है आपको लगभग 2,25,434.34 करोड़, 2,25,434.34 करोड़, ठीक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है। इस बार का बिहार बजट 26-27 का 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। और किसने पेश किया ये बजट को? विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बजट एस्टिमेट 2026-27 के हिसाब से क्या है? ये है 3,47,589.76 करोड़। और स्कीम के प्रति क्या एक्सपेंडिचर है? तो ये है 1,22,155.42 करोड़ जो कि 35% है, ठीक है। जो कि क्या है आपको 35% है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर है ये लगभग कितना है? ये आपको लगभग 65% है, ठीक है। ये लगभग आपको 65% है, ठीक है ना। आपको लगभग 65% है। ओके, चलिए, जो कि इसका वैल्यू क्या है? 2,25,434.34 करोड़, ठीक है। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, तो इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है बताइए। जो टोटल एक्सपेंडिचर है 3,47,589.76 करोड़, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? ये है आपको लगभग 2 लाख, यहाँ पे दिया हुआ इसका डेटा, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, ये है आपको 2,84,133.92 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है लगभग आपको? 2,84,133.92 करोड़, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का 81.74% है। टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है ये? 81.74% है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है? 81.74%। टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है? 81.74%, ठीक है। और इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टोटल एक्सपेंडिचर का है वो कितना है? ये है आपको लगभग 63,455, ये आपको टोटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि 18.26% है। कितना है ये? 18.26% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर? तो ये था 81.74%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कमिटेड एक्सपेंडिचर में आपको आता है सैलरी आता है, ठीक है।
एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, एनुअल स्कीम्स आता है, ग्रांट इन एड सैलरी, कंट्रेक्चुअल सैलरी, ठीक है, पेंशंस, ठीक है, इंटरेस्ट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आती है कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट कितना है सरकार का? टोटल रिसिप्ट आपको है कितना? ये है 3,47,752.60 करोड़, ठीक है, 3,47,752.60 करोड़, ठीक है। ये क्या है? टोटल रिसिप्ट है 3,47,752.60 करोड़, ठीक है। उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? तो ये लगभग आपको 2,85,277.11 करोड़, ठीक है, 2,85,277.11 करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट कितना है इसमें आपको? तो कैपिटल रिसिप्ट आपको 62,475.49 करोड़, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 62,475.49 करोड़, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना, बिहार के केस में। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 2,85,277.11 करोड़। और टोटल रिसिप्ट जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट होता है ये है 3,47,752.60 करोड़। उसी तरह टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3,47,589.76 करोड़, जिसमें से स्कीम एक्सपेंडिचर 1,22,155.42 करोड़ और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर है 2,25,434.34 करोड़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है इसका जो पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा आया? तो ये लगभग 2,10,074.12 करोड़ आया, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो मेजर पोर्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के रूप में आ जाता है, मतलब शेयर के रूप में आ जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर के रूप में आ जाता है, जो कितना है आपको 2,10,074.12 करोड़। और सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो दो पार्ट में आता है, एक तो आता है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जो कि 1,58,178.32 करोड़, और दूसरा है आपको ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो है लगभग 51,895.80 करोड़, ठीक है, 51,895.80 करोड़ ये ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ये आपको 1,58,178.32 करोड़, ठीक है। उसी तरह बिहार सरकार का अपना ऑन रेवेन्यू कितना है? 75,202.98 करोड़, 75,202.98 करोड़ ये बिहार सरकार का स्टेट ऑन रेवेन्यू है, ठीक है ना। इसमें से स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू कितना है? ये 65,800 करोड़ है, 65,800 करोड़ स्टेट का टैक्स रेवेन्यू अपना। और स्टेट का अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 94,9,402.98 करोड़, 9,402.98 करोड़, ठीक है। तो स्टेट का जो अपना ऑन टैक्स रेवेन्यू है इसमें से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? कॉमर्शियल टैक्स, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू, और सबसे ज्यादा सरकार को पैसा आता है कॉमर्शियल टैक्स से, ठीक है ना। जो लगभग स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू टोटल कितना हो गया? 65,800 करोड़। स्टेट का मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या है? तो रिसीवेबल्स फ्रॉम झारखंड स्टेट ड्यू टू पेंशन शेयर लायबिलिटीज, ठीक है, तो 825 करोड़, ठीक है। उसके बाद माइंस है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, मेजर इरिगेशन है, अदर नॉन टैक्सेस है, टोटल 9,402.98 करोड़ ये टोटल स्टेट का मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद तो कैपिटल रिसिप्ट में सरकार को लगभग कितना प्राप्त होता है? 62,475.49 करोड़, ठीक है, जिसमें से बोरोइंग से सरकार कर्ज लेती है, ठीक है, 61,939.48 करोड़, 61,939.48 करोड़। और लोन से रिकवरी आता है सरकार को 536.01 करोड़, ठीक है। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3,47,589.76 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या कंट्रीब्यूशन है जो कि 81.74% था, उसका टोटल अमाउंट है 2,84,133.92 करोड़, ठीक है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का जो होता है उसमें बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? सैलरी होता है इंक्लूड उसमें, ठीक है, ग्रांट फॉर नॉन सैलरी, ग्रांट फॉर एसेट क्रिएशन, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, लगभग ये 63,455.84 करोड़ है, 63,455.84 करोड़। ठीक है, इसमें से कैपिटल आउटले में चला जाता है सरकार का लगभग 39,000 करोड़। ठीक है, पब्लिक डेट लगभग 22,000 करोड़ और लोन से निर्माण से लगभग 1413 करोड़। ठीक है, तो सरकार के पास ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू सरप्लस हो जाता है। ठीक है, कितना करोड़ का हो जाता है, तो 1143.19 करोड़, 1143.19 करोड़, 1143.19 करोड़ सरकार के पास रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स को अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से घटा दोगे तो ये लगभग आ जाएगा 1143.19 करोड़। और रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का क्या परसेंटेज है, तो ये है 0.09%। ठीक है, तो रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का क्या परसेंटेज है, तो ये है 0.09%। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसी तरह फिस्कल डेफिसिट, ये क्या होता है, ये टोटल नन डेप्ट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नन डेप्ट रिसीप्ट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल नन डेप्ट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नन डेप्ट रिसीप्ट। ठीक है, तो ये है बिहार सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो कि एक्सपेक्टेड है 2026-27 के लिए, ये 39,111.80 करोड़, 39,111.80 करोड़, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है, 2.99%, जो कि अराउंड 3% कहा जाएगा। ठीक है, तो अराउंड 3% कहा जाएगा। ठीक है ना। तो बजट एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर 2026-27 का 3,47,589.76 करोड़ है, एस्टिमेट किया गया है 2026-27 के लिए, जो कि लगभग 30,694.74 करोड़ ज़्यादा है पिछले साल के बजट एस्टिमेट से, जो कि था कितना 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, तो लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट क्या था 2025-26 में 3,16,895.02 करोड़ था। इस बार क्या है 3,47,589.76 करोड़, जो कि कितना ज़्यादा है पिछले साल से 30,694.74 करोड़। ठीक है, 30,694.74 करोड़। उसके बाद देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कितना है, ये है लगभग 2,25,434.34 करोड़। ठीक है, 2,25,434.34 करोड़ है एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। ठीक है, उसी तरह एनुअल स्कीम आउटले कितना है 2026-27 के लिए, ये है 1,22,155.42 करोड़। ठीक है, एनुअल स्कीम आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कितना है, 1,22,155.42 करोड़। ठीक है, गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2025-30 अंडर 7 निश्चय 3 ऑफ विकसित बिहार 2025-30, इसके लिए कितना करोड़ का बजट एस्टिमेट इन वेरियस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए रखा गया है, तो 14,800 करोड़। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2025-30 के लिए कितना पैसा रखा गया अंडर 7 निश्चय, तो ये रखा गया है आपको 14,800 करोड़ फॉर बी 2026-27। ठीक है, गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2025-30 अंडर 7 निश्चय 3 14,800 करोड़ का प्रोविजन रखा गया इस वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इज एस्टिमेटेड है 2,84,133.92 करोड़। ठीक है, 2,84,133.92 करोड़, जो कि पिछले बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो कितना था 2,52,000 करोड़ से कितना ज्यादा है इस बार 32,133.66 करोड़ ज्यादा है। ठीक है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,84,133.92 करोड़ है इस बार का। ठीक है, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार का 63,455.83 करोड़ है। ठीक है, 63,455.83 करोड़ है इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2026-27 इन विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 2,84,133.92 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 63,455.83 करोड़। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 3,47,589.76 करोड़, जो कि लगभग इसी तरह इसको कैलकुलेट किया जाए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है, तो 81.74% है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.26% है। ठीक है ना,
तो सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें से डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2026-36, तो उसके लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है आपको 2,31,267.07 करोड़ और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको 1,16,322.69 करोड़, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये है 66.53%, ठीक है, 66.53% है। इसका वैल्यू कितना है 2,31,267.07 करोड़, जो कि 66.53% है टोटल एक्सपेंडिचर का। उसी तरह नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये कितना है 1,16,322.69 करोड़, जो कि कितना परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर का, ये है 33.47%, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 2,85,277.11 करोड़। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 2,85,277.11 करोड़ है, ठीक है, 26-27 के लिए। और पिछले वर्ष ये कितना था रेवेन्यू रिसिप्ट 2,60,831.44 करोड़ था पिछले बार, ठीक है। तो इस बार का हमें याद रखना है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 2,85,277.11 करोड़, ठीक है। उसी तरह स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है, ये 65,800 करोड़ है। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है, ये 65,800 करोड़ है। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है, ये 65,800 करोड़ है, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, ये लगभग 9,402.99 करोड़ है। स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 9,402.99 करोड़, ठीक है। और स्टेट का शेयर क्या सेंट्रल टैक्सेस में, ये 1,58,178.32 करोड़ है। स्टेट का शेयर क्या सेंट्रल टैक्सेस में 1,58,178.32 करोड़ है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी चेक इट वंस अगेन। ठीक है, तो बिहार राज्य का सेंट्रल टैक्सेस में शेयर क्या है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 1,58,178.32 करोड़ है, ठीक है ना। ओके, उसी की तरह ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट कितना है, ये 51,895.80 करोड़, ठीक है। तो ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट ये कितना है 51,895.80 करोड़ है, ठीक है। तो स्टेट के पास ओवरऑल रेवेन्यू सरप्लस है कितना का 1,143.19 करोड़ 1,143.19 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 0.09% है। इसको 1% भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जीएसडीपी का 0.09% है, 1% भी कह सकते हैं हम लोग, 0.1% भी कह सकते हैं। और जीएसडीपी एस्टिमेट क्या है बताइए, एस्टिमेटेड जीएसडीपी क्या है बिहार का, बिहार का एस्टिमेटेड जीएसडीपी आपको है 13,09,155 करोड़, ठीक है, 13,09,155 करोड़, ये बिहार का एस्टिमेटेड जीएसडीपी 2026-27 के लिए, ठीक है ना। इसको 13.1 लाख करोड़ भी हम लोग कह सकते हैं, 13.1 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया गया है 39,111.80 करोड़, ठीक है, जो कि लगभग 2.99% है जीएसडीपी एस्टिमेट का, जो कि है 13,09,155.00 करोड़, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट कितना किया गया 39,111.80 करोड़, जो कि 2.99% है जीएसडीपी एस्टिमेट का, जो कि है 13,09,155.00 करोड़, ठीक है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट कितना एस्टिमेटेड किया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट ये आपको एस्टिमेट किया जा रहा है 3,88,554.47 करोड़, ठीक है, 3,88,554.47 करोड़ 2026-27 में, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है 29.68% है जीएसडीपी का। और जीएसडीपी कितना है 13,09,155 करोड़, ठीक है। टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट ये कितना है, ये है आपको 4,46,326.07 करोड़, ठीक है। टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट इज रुपीज 4,46,326.07 करोड़। ये कितना जीएसडीपी का है, ये है आपको लगभग 34.09%, ठीक है।
34.09%। ठीक है। टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट ये कितना है 4,46,326.07 करोड़, जो कि आपको है 34.09 करोड़ जीएसडीपी का, जो कि अंडर द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 39.90% सेट बाय द 15th फिनांस कमीशन। ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 3,47,589.76 करोड़। स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है 1,22,155.42 करोड़। एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है 2,25,433.34 करोड़। ठीक है। उसी तरह टोटल रिसिप्ट्स कितना है 3,47,752.60 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है 2,85,277.11 करोड़। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार सरकार का टोटल रिसिप्ट्स कितना है 2,10,074.12 करोड़, और उसमें से स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस कितना है 1,58,178.32 करोड़। ठीक है। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है 51,895.80 करोड़। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है 75,202.98 करोड़, जिसमें से स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है ये 65,800 करोड़, और स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 9,402.98 करोड़। ठीक है। ओके। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन टैक्स आता है, कॉमर्शियल टैक्स, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो कि 65,800 करोड़। स्टेट का मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, झारखंड स्टेट से रिसीवेबल फॉर पेंशन शेयर लायबिलिटीज, माइंस का है पैसा आता है, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स है, मेजर इरिगेशन है, अदर नॉन टैक्सेस है, टोटल है 9,402.98 करोड़। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है लगभग 62,475.49 करोड़ है, और कैपिटल रिसिप्ट्स का दो मेजर पोर्शन है, एक बोर्डिंग्स है, एक रिकवरीज फ्रॉम लोन्स। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 3,47,589.76 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2,84,133.92 करोड़। ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये है 63,455.84 करोड़। रेवेन्यू सरप्लस है 1,143.19 करोड़। ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस कितना परसेंटेज है जीएसडीपी का, ये है 0.09%। उसी तरह फिजिकल डेफिसिट कितना है 39,111.80 करोड़। ये फिजिकल डेफिसिट जो है ये जीएसडीपी कितना परसेंटेज है, ये 2.99%। ठीक है। चलिए, एनुअल स्कीम आउटले कितना है 2026-27 का, ये है 1,22,155.42 करोड़। गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2025-30 के लिए अंडर 7 निश्चय 3 और विकसित बिहार, इसके लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया 14,800 करोड़। ठीक है। चलिए, और मैंने पहले भी बोला टोटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ये 81.74%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपको 18.26%। उसी तरह डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का ये कितना है, तो इसका रेशियो है डेवलपमेंट का 63.53% और नॉन डेवलपमेंट का परसेंटेज है 33.47%। ठीक है। स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में कितना 1,58,178.32 करोड़, और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स कितना है 51,895.80 करोड़। ठीक है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट कितना एस्टिमेट किया है 3,88,554.47 करोड़, 3,88,554.47 करोड़ 2026-27 में, जो कि जीएसडीपी का 29.68% है। और जीएसडीपी कितना है बिहार का एस्टिमेटेड 2026-27 का 13,09,155.00 करोड़, और टोटल डेप्ट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट ये कितना है 4,46,326.07 करोड़, यानी 4,46,326.07 करोड़ इन 2026-27, which is 34.09% of GSDP of Bihar, which is 13,09,155 करोड़। ठीक है। चलिए, तो एनुअल स्कीम आउटले, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज एनुअल स्कीम आउटले 2026-27 का इस तरह है। तो टोटल एनुअल स्कीम आउटले के लिए कितना है पैसा 1,22,155.42 करोड़, 1,22,155.42 करोड़ है आपको टोटल स्कीम आउटले के लिए पैसा। ठीक है। और बाकी पैसा किस में जाएगा एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो इसमें से हाईएस्ट शेयर किसका है, तो आपको हाईएस्ट शेयर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है। जो कि ये लगभग 22,392.47 करोड़। ठीक है। जो कि
टोटल का कितना परसेंटेज है, 18.33%। ठीक है। उसका दूसरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका टोटल स्कीम आउटले है 18,351.48 करोड़, जो कि 15.02% है आपको टोटल स्कीम आउटले का। उसके बाद तीसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, इसका है आपको स्कीम आउटले 10,033.27 करोड़, जो कि टोटल परसेंटेज है टोटल स्कीम आउटले का 8.21%। ठीक है। तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट वाइज स्कीम एनुअल स्कीम आउटले 2026-27 में टॉप नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि लगभग 1/5 पैसा लिया हुआ है 22,392.47 करोड़, जो कि 18.33% है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है 18,351.48 करोड़, जो कि 15.02% का पैसा लिया है टोटल स्कीम आउटले का। और हेल्थ डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पे 10,033.27 करोड़, जो कि 8.21% पैसा लिया है आपको एनुअल स्कीम आउटले का। ठीक है। सो रेवेन्यू सरप्लस हमने पहले भी पढ़ा, इफ द रिसिप्ट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर देन देयर इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू विच इज नॉन एज रेवेन्यू सरप्लस। और फॉर द ईयर 2026-27 रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 1,143.19 करोड़। ठीक है। उसी तरह फिस्कल डेफिसिट कितना है 2026-27 का, ये है लगभग आपको 39,111.80 करोड़, विच इज 2.99% ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार, विच इज 13 लाख विच इज 13,09,155.00 करोड़। ठीक है। उसी तरह कैपिटल आउटले यानी एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन और एक्सटेंशन ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर। सो 2026-27 के लिए टोटल कैपिटल आउटले कितना है, ये आपको 39,377.06 करोड़। ठीक है। कितना है ये कैपिटल आउटले, 39,377.06 करोड़, 39,377.06 करोड़ ये है 2026-27 का कैपिटल आउटले। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन स्लैश एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग डेप्ट मैनेजमेंट को देखते हैं। ठीक है। तो डेप्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी हैज बीन मेंटेन्ड विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 3% एज पर एफआरबीएम एक्ट। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी जीएसडीपी हैज बीन मेंटेन्ड विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 3% एज पर द एफआरबीएम एक्ट। ठीक है। As per the FRBM Act, it is required to take loans and debt within the limit of the fiscal deficit. As per the FRBM Act, it is required to take loans and debt within the limit of fiscal deficit. ठीक है। और इस बार का जीएसडीपी कितना है बिहार का, 13,09,155.00 करोड़। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एंटिसिपेटेड पब्लिक डेब्ट कितना है आपको, ये लगभग आपको 3,88,554.47 करोड़। ठीक है। 3,88,554.47 करोड़, जो कि जीएसडीपी का आपको 29.68% है। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिस्कल मैनेजमेंट, बिहार इज वन ऑफ दोज स्टेट्स व्हिच हैव टेकन इट्स फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी सीरियसली एंड इम्प्लीमेंटेड द एफआरबीएम एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स लाया 2022 को नोटिफाई किया है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। फॉर द ईयर 2026-27 expenditure for this department is estimated at 68,216.95 करोड़, हाईएस्ट एलोकेशन है टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। तो एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2026-27 के लिए कितना का एलोकेशन मिला है, 68,216.95 करोड़, जो कि हाईएस्ट एलोकेशन है आपको टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। और मॉडल स्कूल बनाया जाएगा एट एवरी पंचायत टू बूस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। और सभी पंचायत पे मॉडल स्कूल बनाया जाएगा टू बूस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। और एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2026-27 में हाईएस्ट एजुकेशन है, जो कितना है 68,216.95 करोड़। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है ना। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट का आपको टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 21,270.40 करोड़, 21,270.40 करोड़ है। ठीक है।
सो स्टेट का जो फिनांस है वो काफ़ी गुड है, ठीक है। स्टेट का जो फिनांस है वो काफ़ी गुड शेप में है और ये कुछ फिजिकल अचीवमेंट है जिससे पता चलता है, ठीक है ना। सो द मेयर रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 357.38 करोड़ है, ये कब है 2024-25 में, जो कि जीएसडीपी का 0.04% होता है, ठीक है। तो स्टेट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है 357.38 करोड़ है फिनेंशियल ईयर 24-25 में, जो कि स्टेट के जीएसडीपी का 0.04% है, ठीक है ना। उसी तरह फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का कितना है, ये आपको 4.16% है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट आपको 2024-25 का कितना है, 4.16% है, जो कि मोर देन है 3% लिमिट। बट रीजन क्या है, सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स लिए इसीलिए ज्यादा है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का कितना है, 4.16% ऑफ जीएसडीपी, विच इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 3% सेट बाय द, ठीक है, सेट बाय द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है इतना फिजिकल डेफिसिट का, वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स काफी सरकार ने लिया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो पब्लिक डेप्ट लायबिलिटी 2024-25 का ये कितना है, 3,16,361.90 करोड़, ठीक है। टोटल पब्लिक लायबिलिटी कितना है, 3,16,361.90 करोड़ है, जो कि 31.89% है जीएसडीपी का, ठीक है, 2024-25 में, ठीक है। और 2024-25 में जीएसडीपी कितना था, 9,51,997 करोड़, ठीक है, 9,91,997 करोड़, 9,91,997 करोड़ था उस समय का जीएसडीपी, ठीक है। So by the end of 31st March 2025, public debt and other liabilities is rupees 3,74,133.50 crore, which is 37.72% of GSDP, which is under the prescribed limit of 39.90% set by the 15th Finance Commission, ठीक है। So the interest payment was 9% of total revenue received during the year 24-25, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना था टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का ड्यूरिंग 24-25, तो 9%, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना था टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का ड्यूरिंग 24-25, 9%, ठीक है। एक बात नोट कीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज कंसिडर्ड गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज कंसिडर्ड गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स ऑफ ए स्टेट, ठीक है। आगे हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं एक बार। तो जस्ट ए सेकेंड, यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Let me go through this once. Nothing as such important as seen. Okay. तो दिस इज द एंड। अब हम लोग दूसरे सोर्सेज से बिहार बजट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सरकार ने 7 निश्चय 3 लॉन्च किया है, जो कि 2025 से 30 तक के लिए है, ठीक है। सरकार ने एक स्कीम लाया है इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। क्या नाम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, ठीक है। और इसके तहत सरकार 3,000 रुपया प्रति वर्ष देगी फार्मर को, इन एडिशन टू 6,000 रुपया प्रति ईयर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पीएम किसान, ठीक है। तो सरकार इनकम सपोर्ट टू देगी फार्मर्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 3,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को दिया जाएगा, इन एडिशन टू 6,000 रुपया प्रति वर्ष गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पीएम किसान, ठीक है। उसके बाद है फेज 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन गया। फेज 2 ऑफ द
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन गया। कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? गया में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा 5 नया एक्सप्रेसवे बिल्ड किया जाएगा, 5 नया एक्सप्रेसवे बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बजट गाइडेड बाय द 7 निश्चय 3 रोड मैप विद द एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम एंड क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स बाय 2030, ठीक है। तो बजट जो है ना, बिहार का बजट, वो गाइडेड है आपको 7 निश्चय 3 से, ठीक है, 7 निश्चय 3 से गाइडेड है with the aim to double the with the aim to double the per capita income with the aim to double the per capita income and create 1 crore jobs and to create 1 crore jobs by 2030, ठीक है, and to create 1 crore jobs by the year 2030, ठीक है। so special provisions लाया गया अंडर सीएम वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम विद फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू ₹2 लाख पर एलिजिबल वुमेन। तो सीएम एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत अप टू ₹2 लाख का फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा प्रति एलिजिबल वुमेन को, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और था, जब वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था फिस्कल डेफिसिट, लेट मी गो टू दैट पॉइंट वंस अगेन, यस, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको फिस्कल डेफिसिट कितना है, 39,111.80 करोड़, जो कि आपको 2.99% है जीएसडीपी का। उसी तरह प्राइमरी डेफिसिट कितना है बताइएगा, तो ये आपको लगभग 13,748.12 करोड़, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट से अगर इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है, ये आपको 13,748.12 करोड़, ठीक है, 13,748.12 करोड़ ये प्राइमरी डेफिसिट है 2026-27 के लिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 13,748.12 करोड़, 13,748.12 करोड़, ठीक है। चलिए, और इस बार का जो बजट है टोटल एक्सपेंडिचर, ये है आपको लगभग 3,47,589.76 करोड़, जो कि पिछले बार के बजट से लगभग 30,694.74 करोड़ ज्यादा है। और पिछले बार का बजट कितना था, 3,16,895.02 करोड़ था, ठीक है। चलिए, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बजट एस्टिमेट के हिसाब से, 3,47,589.76 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,84,133.92 करोड़, जो कि 81.74% है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का कितना, 63,455.84 करोड़, जो कि 18.26% है टोटल एक्सपेंडिचर का। उसी तरह सरकार का टोटल रिसिप्ट कितना है, 3,47,752.60 करोड़, ठीक है। और सरकार का आपको रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 2,85,277.11 करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट है आपको 62,475.49 करोड़, ठीक है। सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है 3,47,589.76 करोड़, उसमें से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको 2,31,267.07 करोड़, जो कि 66.53% है टोटल एक्सपेंडिचर का। उसी तरह नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है आपको 1,16,332.69 करोड़, जो कि 33.47% है आपको टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे सोर्स से हम थोड़ा बिहार बजट को डिस्कस कर ले, तो हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब कुछ अलग पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार विजेंद्र प्रसाद यादव प्रेजेंटेड द बजट टू द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑन 3 फरवरी 2026। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। टोटल साइड बिहार बजट का कितना है, 3,47,589.76 करोड़, ठीक है, मेकिंग इट द बिगेस्ट फाइनेंशियल प्लान एवर प्रेजेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। Compared with the previous financial year, the budget has increased significantly, reflecting the government emphasis on development spending, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बिहार बजट, ठीक है। ओके, तो विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, ठीक है। तो बिहार बजट 2026-27 इज डिजाइंड अराउंड द विजन ऑफ समृद्ध बिहार विकसित बिहार। किस विजन के साथ इस बजट को डिजाइन किया गया, समृद्ध बिहार विकसित बिहार, प्रोस्पेरस एंड डेवलप्ड बिहार, ठीक है। The government has highlighted several long-term objectives. तो पहला है accelerating economic growth and improving per capita income,
accelerating economic growth and improving per capita income, creating employment opportunities for the youth, strengthening infrastructure and connectivity, promoting human capital through education and skill development, and enhancing social welfare for vulnerable सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड एनहांसिंग सोशल वेलफेयर फॉर वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये था विजन और ऑब्जेक्टिव बजट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बजट हाईलाइट। तो बिहार का जीएसडीपी एट करंट पैसेज कितना है 2026 में 27 में? तो जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर 2026-27 एट करंट पैसेज इज प्रोजेक्टेड टू बी 13.1 लाख करोड़। ठीक है, जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर 2026-27 at current prices is projected to be 13.1 lakh crore amounting to growth of 15% over 2025-26। ठीक है, amounting to a growth of 15% over 2025-26। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। expenditure excluding debt repayment in 2026-27 is estimated to be 3,24,925 crore। ठीक है, expenditure excluding debt repayment in 2026-27 is 3,24,925 crore, which is a decrease of 19% from the revised estimate of 2025-26। ठीक है, in addition, debt of rupees 22,665 crore will be repaid by the state। ठीक है, in 2025-26 as per the revised estimate, expenditure excluding debt repayment is estimated to be 36% higher than the budget estimate। ठीक है, which is 2,94,075 crore। ठीक है, next, receipts excluding borrowing for the year 2026-27 are estimated to be 2,85,813 crore, an increase of 7% over the revised estimate of 2025-26। ठीक है, receipts are estimated to be 2% higher than the budgeted। ठीक है, revenue surplus in 2026-27 is estimated to be 0.1% of the GSTP, that is 1,143 crore, as compared to the revenue deficit of 6.7% of GSDP in 2025-26। ठीक है, 2025-26 में रेवेन्यू डेफिसिट था 6.7% का जीएसडीपी का। ठीक है, जो कि कितना था 76,315 करोड़। ठीक है, उसी तरह 2026-27 में जीएसडीपी का 0.1% रेवेन्यू सरप्लस है, जो कि 1,143 करोड़। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था पिछला साल 6.7% जीएसडीपी का, जो कि आपको हो जाता है 76,315 करोड़ इन 2025-26। ठीक है, इन 2025-26 रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 8,831 करोड़ वाज एस्टिमेटेड एट द बजटेड स्टेज। ठीक है, बजटेड स्टेज पे 8,831 का एस्टिमेट किया गया था, जो कि 0.8% था जीएसडीपी का, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअल में तो डेफिसिट चला गया। ठीक है ना, तो एस्टिमेट कुछ हो सकता है और एक्चुअल कुछ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह फिस्कल डेफिसिट 2026-27 के लिए टारगेट किया गया 3% ऑफ जीएसडीपी, जो कि है 39,112 करोड़। इन 2025-26 as per revised estimate, fiscal deficit is expected to be 11.8% of GSDP, significantly higher than the budget estimate of 3% of GSDP। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना है as per the revised estimate of 2025-26? ये आपको 11.8% of GSDP, which is significantly higher than the budget estimate of 3% of GSDP। ठीक है, पॉलिसी हाइलाइट्स कुछ हैं। 7 निश्चय 3, द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट 7 निश्चय 3 रोड मैप बिटवीन 2025 से 30, की टारगेट्स इंक्लूडिंग डबलिंग पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, improving education and medical services and new planned cities, and improving ease of living. Income support to farmers, the state government will launch Jan Nayak Karpuri Thakur Kisan Samman Nidhi. The state will provide farmers with 3,000 per year. This will be in addition to 6,000 per year given by the central government under PM Kisan। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। फेज 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन गया जी एज पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। A defense corridor
A pharmaceutical park and a fintech city will also be developed. A defense corridor, a pharmaceutical park and a fintech city will also be developed. Transport. In the transport sector, 5 new expressway will be built. Public buses will be converted to CNG and electric buses. More than 2000 public charging station will be established. ठीक है, तो 5 नया एक्सप्रेस वे बिल्ड किया जाएगा, पब्लिक बसेस को सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट किया जाएगा, मोर देन 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसडीपी इन 2024-25 बिहार जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.6% ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन कंपैरिजन इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.5% इन 2024-25। ठीक है, तो जीएसडीपी बिहार का जो है 24-25 में एट कांस्टेंट प्राइस कितने से ग्रो किया रहेगा, 8.6% ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 2024-25 में बिहार का जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना ग्रो करेगा, 8.6%। इन 2024-25 बिहार का जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो 8.6%। उसी तरह इंडिया का जीडीपी कितना ग्रो करेगा 2024-25 में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो 6.5%। तो इंडिया का 6.5% 24-25 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट और बिहार का 8.6%। ठीक है, इन अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं बिहार इकोनॉमी के। 2025 में एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन है 23%, 23% और 54%। ठीक है, एट करंट प्राइसेस। ठीक है, तो सेक्टर वाइज बात करते हैं। एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन है 23%, 23% और 54% बिहार की इकोनॉमी में एट करंट प्राइसेस। ठीक है, तो पर कैपिटा जीएसडीपी। ठीक है, तो बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है 2024-25 में ये था आपको करंट प्राइसेस पे कितना, 76,490 रुपया, जो कि इंक्रीज हुआ लगभग 13% प्रीवियस ईयर से। ठीक है ना, ओके, जस्ट ए सेकेंड विथ मी। ठीक है, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ 13% ओवर प्रीवियस ईयर। ठीक है, इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी 2,34,859 इन 2024-25। ठीक है, जो कि इंक्रीज है ओवर 9% ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो पर कैपिटा जिस जीएसडीपी के बारे में जिक्र हो रहा है 2024-25 में बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी था एट करंट प्राइसेस ये कितना था, 76,490 रुपया, जो कि पिछले वर्ष से यानी 23-24 से 13% ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा जीएसडीपी ये है लगभग 2,34,859 रुपया, ये 2024-25 में ये पिछले वर्ष लगभग 9% ज्यादा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बजट एस्टिमेट्स देखते हैं हम लोग 2026-27 का। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट इन 2026-27 इज 3,24,925 करोड़, 3,24,925 करोड़, 3,24,925 करोड़। दिस इज एन एनुअलाइज्ड इंक्रीज ऑफ 12% ओवर 2024-25। ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर इज प्रपोज्ड टू मेट थ्रू रिसिप्ट्स excluding borrowing of rupees 2,85,813 करोड़। ठीक है, एंड नेट बोरोइंग ऑफ 39,275 करोड़। टोटल रिसिप्ट्स फॉर 2026-27 other than borrowing are estimated to be registered an annualized increase of 14% over 2024-25। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्टेट एस्टिमेट्स ए रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 0.1% ऑफ जीएसडीपी यानी 1143 करोड़ इन 2026-27। ठीक है, इन कंपैरिजन एज पर द एक्चुअल्स द स्टेट ऑब्जर्व्ड ए रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.04% ऑफ जीएसडीपी इन 2024-25। ठीक है, उसी तरह फिस्कल डेफिसिट ऑफ 2026-27 इज टारगेटेड एट 3% ऑफ जीएसडीपी यानी 39,112 करोड़। दिस इज लोअर देन द एक्चुअल्स फॉर 2024-25 विच इज 4.2% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है ना,
द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2025-26 यानी वो कितना है 11.8% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है ना। द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2025-26 यानी वो है आपको 11.8% ऑफ जीएसडीपी, सिग्निफिकेंटली हायर देन द परमिटेड फिस्कल डिफिसिट लिमिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी एक्सक्लूडिंग सेंट्रल कैपेक्स लोन्स, ठीक है। तो ये हमारा है आपको बजट एस्टिमेट 2026-27 का। अब हम लोग एक्सपेंडिचर को देखते हैं थोड़ा 2026-27 का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर 2026-27 इज प्रपोज्ड टू बी 2,84,134 crore, an annualized increase of 14% over 2024-25. This includes the expenditure on salaries, pension, interest, grants and subsidies, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सरकार लाई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है कैपिटल आउटले फॉर 2026-27 इज प्रपोज टू बी 39,377 करोड़, ठीक है। कैपिटल आउटले फॉर 2026-27 प्रपोज टू बी 39,377 करोड़, जो कि रफली सेम है एक्चुअल्स फॉर 2024-25, ठीक है। कैपिटल आउटले एक्चुअली इंडिकेट करता है एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। इन 2025-26 कैपिटल आउटले इज एस्टिमेटेड टू बी 37% हायर देन द इनिशियल बजट एस्टिमेट, जो कि था आपको 15,179 करोड़, ठीक है, हायर, ठीक है। सेक्टर्स विद ए हायर एस्टिमेट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, ठीक है। कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट टिपिकली इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। A large portion of the budget allocated for committed expenditure limits the state's flexibility to decide on the expenditure priorities such as capital outlay. In 2026-27, Bihar is estimated to spend 1,33,494 crore on committed items, which is 47% of its estimated revenue receipts. This comprises spending on salaries, pensions, interest payment. In 2024-25, committed expenditure constituted 39% of revenue receipts. Expenditure on salary in 2026-27 is estimated to increase at an annualized rate of 38% over 2024-25, ठीक है। अब बात करते हैं रिसिप्ट इन 2026-27, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर 2026-27 आर एस्टिमेटेड टू बी 2,85,277 करोड़, एन एनुअलाइज्ड इंक्रीज ऑफ 14% ओवर 2024-25, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2026-27 में स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1,58,178 करोड़, ठीक है। ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इन 2026-27 इज एस्टिमेटेड टू बी 51,896 करोड़, ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू। तो बिहार का ओन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 65,800 करोड़ इन 2026-27, ठीक है। ठीक है, स्टेट का जीएसटी है इन 2026-27, स्टेट जीएसटी इज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज 58% शेयर, ठीक है। तो 2026-27 में स्टेट का जीएसटी एस्टिमेट किया गया लार्जेस्ट शेयर ऑफ सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू, जो कि 58% है। स्टेट जीएसटी रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी रजिस्टर्ड एन एनुअलाइज्ड इंक्रीज ऑफ 14% ओवर 2024-25, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेफिसिट डेब्ट्स एंड एफआरबीएम टारगेट्स फॉर 2026-27। द Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2006
The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Amendment Act 2014 provides annual targets to progressively reduce the outstanding debt, revenue deficit and fiscal deficit of the state government. ठीक है, हम लोग रेवेन्यू बैलेंस को देखते हैं. It is the difference between revenue receipts and revenue expenditure. A revenue deficit implies the government needs to borrow the finance those expenses which does not increase its assets or reduce its liabilities. The budget estimates that there will be a revenue surplus of rupees 1143 crore, that is 0.1% of GSDP in 2026-27. ठीक है, बिहार रिकॉर्डेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.04% ऑफ जीएसडीपी इन 2024-25. ठीक है, बिहार रिकॉर्डेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.04% ऑफ जीएसडीपी इन 2024-25. अब हम लोग देखते हैं फिस्कल डेफिसिट को. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स. ठीक है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स. और ये जो गैप है इज फिल्ड बाय बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द टोटल लायबिलिटीज. ठीक है, तो 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया गया है 3% ऑफ जीएसडीपी. ठीक है, 16th Finance Commission has recommended the annual fiscal deficit limit for the states to be 3% of GSDP for the period 2026 to 31. ठीक है, okay, next point है 50-year interest free loans for capital expenditure given by the central government will be excluded to arrive at the borrowing ceiling. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना इंटरेस्ट फ्री लोन देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को, जो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टू अराइव एट द बोरोइंग सीलिंग. ठीक है, इन 2024-25 फिस्कल डेफिसिट वाज 4.2% ऑफ जीएसडीपी. ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेंट्रल कैपेक्स लोन्स फिस्कल डेफिसिट इन 2024-25 वाज 2.7% ऑफ जीएसडीपी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. So outstanding liabilities is the accumulation of total borrowings at the end of a financial year. ठीक है, so it includes any liabilities on public accounts such as provident funds. At the end of 2026-27 the outstanding debt is estimated to be 34% of GSDP. ठीक है, the 16th Finance Commission noted that Bihar has relatively higher debt to GDP ratio among the largest states. ठीक है, it also observed that given the state's dependence on central transfers and its limited capacity to mobilize own revenue, Bihar's debt level is a matter of serious concern. ठीक है, next है outstanding government guarantees. ठीक है, outstanding liabilities do not include a few other liabilities that are contingent in nature, which states may have to honor in certain cases. State government guarantee the borrowing of state public sector enterprises from financial institutions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है as of March 2026 the state's outstanding guarantee is estimated to be 32,008 crore which is about 2.4% of Bihar GSDP. ठीक है, नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन. ठीक है, तो एजुकेशन हैज रिसीव्ड द लार्जेस्ट एलोकेशन इन बिहार बजट 2026-27. ठीक है, सो कितना एलोकेशन हुआ है? 68,216 करोड़ का एलोकेशन हुआ है एजुकेशन सेक्टर को, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द बजट. ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रमोट नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट. ठीक है, मेजर एजुकेशन इनिशिएटिव्स को हम देखते हैं. सेवरल इनिशिएटिव्स have been proposed to improve the quality and accessibility of education. तो उसमें है establishment of model schools in every block of the state. उसके बाद opening of degree college in every block where higher education institutes are absent. उसके बाद development of center of excellence in selected colleges. उसके बाद promotion of digital learning and modern teaching methods. Recruitment and training of teachers to improve quality education. ठीक है, an amount of rupees 800 crores has been allocated specifically for setting up a model school across the state. ठीक है, an amount of rupees 800 crores has been allocated specifically for setting up modern schools across the state. These measures are expected to improve the literacy rate and provide better educational opportunities for the students. ठीक है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट को देखते हैं. बिहार बजट 2026-27 also focuses on
improving the health infrastructure, ठीक है, and services. The government has allocated 21,270 crore to the health sector. The major objectives include upgrading district hospital and primary health care centers, expanding the capacity of medical institutions such as PMCH, establishing new medical college in additional districts, improving the availability of doctor, nurses and medical equipment. These initiatives aims to ensure the quality healthcare services become accessible to people living in both the urban and rural areas. उसके बाद agriculture and farmers welfare, ठीक है, तो agriculture remains the backbone of Bihar economy. The budget includes several measures to strengthen the agricultural productivity and improve the income of farmers. One major initiative is the Jannayak Karpuri Thakur Kisan Samman Nidhi, under which eligible farmers will receive 9,000 annually, including 6,000 from the central government PM Kisan, ठीक है, and an additional 3,000 from the state government, ठीक है. This schemes aims to provide financial support to millions of farmers in Bihar and improve their socio-economic conditions, ठीक है. The government also emphasizes irrigation development, agricultural modernizations, support for horticulture and dairy farming, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर. द बिहार बजट 2026-27 प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है. नेक्स्ट है इसमें, इसके लिए सरकार ने क्या किया, फाइनेंशियल असिस्ट फॉर वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सपेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, support for nutrition, child development and elderly welfare programs. These schemes aim to improve the socio-economic status of marginalized community and promote gender equality, ठीक है. आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है. द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड सेवरल प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो की इनिशिएटिव है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे एंड रोड्स अक्रॉस द स्टेट. तो 5 नए एक्सप्रेसवे की बात कही गई है. एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट एंड रीजनल एयर कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल जोन एंड इंडस्ट्रियल हब एंड इन्वेस्टमेंट हब्स, revival of closed sugar mill to promote agro-based industries. These measures are expected to attract private investment and generate employment opportunities in the state. Next है employment and skill development. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बिहार के लिए मेजर चैलेंज है, ठीक है. द बजट प्रोपोजेस सेवरल इनिशिएटिव टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट. और इसके लिए क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हब अंडर ए हब एंड स्पोक मॉडल, promotion of entrepreneurship and startup initiative, implementation of such three programs to generate employment. The government has set a target of creating 1 crore employment opportunities by 2030, ठीक है. गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 2030 तक वो क्रिएट करेगी, ठीक है ना, ताकि स्टेट में माइग्रेशन का रुकाव हो और स्टेट की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो. रिड्यूस माइग्रेशन एंड स्ट्रेंथन स्टेट इकोनॉमी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. द बिहार बजट 2026-27 emphasizes fiscal responsibility and balanced growth by maintaining the fiscal deficit close to 3% of GSDP. The government aims to ensure fiscal stability while continuing development and spending. The state government also expects improved socio-economic growth through increased investment in infrastructure, education and industrial development. चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. आइए, बिहार बजट 2026-27. तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट प्रस्तुत किया कब, 3 फरवरी 2026 को, ठीक है. बिहार बजट का टोटल साइज है 3,47,589.76 करोड़, ठीक है. ठीक है, तो बिहार बजट 2026-27 है, ये किस विजन के अराउंड बनाया गया है, समृद्ध बिहार विकसित बिहार, ठीक है. और गवर्नमेंट काफ़ी सारा काम कर रही है बिहार के विकास के लिए. तो आइए बजट के कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं. द जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2026-27 एट करंट प्राइसेस इज प्रोजेक्टेड टू बी 13.1 लाख करोड़, ठीक है, जो कि 2025-26 की तुलना में ग्रोथ ऑफ 15% है, ठीक है. चलिए एक्सपेंडिचर देखते हैं. एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट इन 2026-27 इज एस्टिमेटेड टू बी 3,24,925 करोड़, ठीक है. एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट इन 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 3,24,925 करोड़, ठीक है ना. उसके बाद है रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग फॉर 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 2,85,813 करोड़. रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग फॉर 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 2,85,813 करोड़, ठीक है. उसके बाद है रेवेन्यू सरप्लस इन 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 0.1% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 1143 करोड़, ठीक है. ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस इन 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 0.1% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 1143 करोड़, एज कम्पेयर टू रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ 6.7% of GSDP
ठीक है, इन 2025-26 एज पर द रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक है, सो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ 2025-26 का रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से कितना हुआ 6.7% ऑफ जीएसडीपी, जो कि 76,315 करोड़। ठीक है, 76,315 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ जो कि 6.7% ऑफ जीएसडीपी है। इन 2025-26 रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 8,831 crore was estimated in the budget stage, that is 0.8% GSDP। ठीक है, 2025-26 का बजट एस्टिमेट में कहा गया था कि रेवेन्यू सरप्लस होगा 8,831 करोड़ का 0.8% ऑफ जीएसडीपी, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब रिवाइज एस्टिमेट आया 2025-26 का 6.7% ऑफ जीएसडीपी का रेवेन्यू डिफिसिट हुआ है जो कि 76,315 करोड़ है। और रेवेन्यू सरप्लस एस्टिमेट किया जा रहा है 2026-27 में कितने का, जीएसडीपी का 0.1% का रेवेन्यू सरप्लस 0.1% का रेवेन्यू सरप्लस एस्टिमेट किया जा रहा है जीएसडीपी का, जो कि होगा 1,143 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट फॉर 2026-27 इज टारगेट टू बी 3% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 39,112 करोड़। ठीक है, और 2025-26 में क्या हुआ था, एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26 फिस्कल डेफिसिट कितना था, 11.8% ऑफ जीएसडीपी था। ठीक है ना, और बजट एस्टिमेट कितना था, 3% ऑफ जीएसडीपी था। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बजट एस्टिमेट 2025-26 कितना था, 3%। रिवाइज एस्टिमेट क्या आ गया, 11.8% से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, और इस बार का फिस्कल डेफिसिट 2026-27 का क्या टारगेट है, 3% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, जो कि 39,112 करोड़। उसके बाद पॉलिसी हाईलाइट 7/3 को लागू किया जाएगा 2025 से लेकर 30 के बीच। ठीक है, उसके बाद इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, हमने पढ़ा है इसके बारे में, जन नायक कर्पूर ठाकुर किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा गया जी में। ठीक है, एज पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और डिफेंस कॉरिडोर, एक फार्मास्यूटिकल पार्क और फिनटेक सिटी को भी डेवलप किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में देखिए 5 न्यू एक्सप्रेसवेज को बनाया जाएगा, और जितने भी पब्लिक बसेज सबको सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट किया जाएगा। 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 2000 से अधिक। ठीक है, जीएसडीपी को देखते हैं। 2024-25 में बिहार का जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस कितना था, ग्रो किया था 8.6% ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 2024-25 में बिहार का जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ग्रो किया था, क्या ग्रोथ रेट था, 8.6% ओवर द प्रीवियस ईयर। इन कंपैरिजन टू इंडिया जीडीपी ग्रो बाय 6.5% इन 2024-25। ठीक है, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखते हैं 2024-25 में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर क्या कंट्रीब्यूशन था, तो 23 और 54%। ठीक है, 23 और 54%। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी देखते हैं 2024-25 में कितना था, बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट पैसेज 2024-25 में 76,490 करोड़ 76,490 रुपया था। ठीक है, और इंडिया का पर कैपिटा जीएसडीपी कितना था, 2,34,859 रुपया था 2024-25 में। ठीक है, बजट इसमें 2026-27 देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट इन 2026-27 एस्टिमेटेड टू बी 3,24,925 करोड़ 3,24,925 करोड़। ठीक है, उसके बाद है टोटल रिसिप्ट 2026-27 का कितना है अदर देन बोरोइंग्स, तो ये है 2,85,813 करोड़। ठीक है, उसके बाद स्टेट एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू सरप्लस 0.1% ऑफ जीएसडीपी, ये कितना एस्टिमेट किया जा रहा है, 1,143 करोड़ 2026-27 में। ठीक है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट 2026-27 का 3% ऑफ जीएसडीपी कहा जा रहा है, जो कि 39,112 करोड़। ठीक है, दिस इज लोअर देन द एक्चुअल्स फॉर 2024-25 जो कि 4.2% ऑफ जीएसडीपी था। ठीक है ना, द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2025-26 इज 11.8% of GSDP is significantly higher than the permissible fiscal deficit limit of 3.5% of GSDP। ठीक है, excluding central capex loans। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर 2026-27 कितना है, ये है 2,84,134 करोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल आउटले फॉर 2026-27 इज प्रपोज टू बी 39,377 करोड़। ठीक है, कैपिटल आउटले इंडिकेट्स दैट द एक्सपेंडिचर टुवर्ड क्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट इन 2026-27, तो ये टोटल रिसिप्ट कितना है हमारा 2,85,277 करोड़ है। ठीक है, डिवोल्यूशन कितना है 2026-27 में, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1,58,178 करोड़। ठीक है, और ग्रांट कितना है सेंटर से
2026-27 में 51,896 करोड़, ठीक है। स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू कितना है 26-27 में 65,800 करोड़। स्टेट का जीएसटी जो है एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, 58% शेयर स्टेट का जीएसटी से ही आता है स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। और स्टेट का जीएसटी रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू रजिस्टर्ड एन एनुअलाइज्ड इंक्रीज ऑफ 14% ओवर 2024-25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बजट एस्टिमेट करा रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 1143 करोड़ जो कि 0.1% ऑफ जीएसडीपी है इन 2026-27, ठीक है। बिहार रिकॉर्डेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.04% ऑफ जीएसडीपी इन 2024-25, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है 2026-27 में 3% एस्टिमेट किया जा रहा है जीएसडीपी का। 16th फाइनेंस कमीशन कहता है कि फिस्कल डेफिसिट लिमिट फॉर द स्टेट्स टू बी 3% ऑफ जीएसडीपी फॉर द पीरियड 2026-31, ठीक है। 50-year interest-free loans for capital expenditure given by the central government will be excluded to arrive at the borrowing ceiling, ठीक है ना। 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट कितना था 4.2% ऑफ जीएसडीपी था, ठीक है। एक्सक्लूडिंग सेंट्रल कैपेक्स लोन्स फिस्कल डेफिसिट 2024-25 वाज 2.7%, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इज द एक्युमुलेशन ऑफ टोटल बोरिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर एडुकेशन, तो लार्जेस्ट एलोकेशन बिहार में एडुकेशन सेक्टर को ही दिया जाता है और वो है 68,216 करोड़ जो कि बजट एस्टिमेट 2026-27 में है, ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडल स्कूल इन एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टेट, ठीक है। ओपनिंग ऑफ डिग्री कॉलेज इन एवरी ब्लॉक वेयर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर प्रेजेंट। सेंटर ऑफ एक्सलेंस को डेवलप किया जाएगा। डिजिटल लर्निंग एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड को प्रमोट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग होगा। 800 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर मॉडल स्कूल अक्रॉस द स्टेट, ठीक है ना। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट 2026-27 में 21,270 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। पीएचसी को भी अपडेट किया जाएगा। पटना में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक्सपेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे एंड रोड्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट एंड रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ठीक है ना। रिवाइवल ऑफ क्लोज शुगर मिल्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट हब, ठीक है। उसके बाद 7 निश्चय प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना 2030 तक, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है 3% ऑफ जीएसडीपी होना चाहिए एज पर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो इस तरह हमारा बिहार बजट यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो आइए बिहार बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 202 के तहत भारतीय संविधान का राज्य सरकार का बजट को पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। और एस्टिमेटेड जीएसडीपी 2025-26 का क्या है वो 10,97,264 करोड़ है, ठीक है ना। एज पर द बजट एस्टिमेट 2025-26, ठीक है ना। एस्टिमेटेड जीएसडीपी बिहार का कितना है 2025-26 का वो है 10,97,264 करोड़, ठीक है, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है अभी ना बेस ईयर का रिवीजन किया है सीपीआई के लिए, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो उस बेस ईयर रिवीजन कमेटी के कौन है चेयरमैन विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। और बेस ईयर रिवाइज भी कर दिया गया है जीडीपी डाटा के लिए। तो विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है, कमेटी विश्वनाथ गोल्डर कमेटी है बेस ईयर रिवीजन कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। और 2025 में ना बिहार सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं लाई हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है। क्या है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है। याद रखिएगा नाम कौन सा साल आया है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसका दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है। तो बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2025। उसके बाद है बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2025, बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2025। उसके बाद है बिहार फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है, बिहार फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन पॉलिसी 2025। उसके बाद है
बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है, बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो लॉन्च हुए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में जेंडर बजट की स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है। तो जेंडर बजट, ठीक है, बिहार में कब स्टार्ट हुआ, 2008-9 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में जेंडर बजट कब स्टार्ट हुआ, 2008-9 में। बिहार में जेंडर बजट कब स्टार्ट हुआ, 2008-9 में, ठीक है। इसके बाद क्या आया, ठीक है, उससे पहले क्या स्टार्ट हुआ, आउटकम बजट या अचीवमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आउटकम बजट या अचीवमेंट रिपोर्ट, आउटकम बजट या अचीवमेंट रिपोर्ट, ये पहली बार कब शुरू हुआ, 2006-7 में। 2006-7 में पहली बार क्या शुरू हुआ, आउटकम बजट और अचीवमेंट रिपोर्ट कब स्टार्ट हुआ, पहली बार 2006-7 में। आउटकम बजट और अचीवमेंट रिपोर्ट पहली बार कब स्टार्ट हुआ, 2006-7 में। उसके बाद जेंडर बजट बिहार में कब स्टार्ट हुआ, जेंडर बजट 2008-9 में। 2008-9 में जेंडर बजट स्टार्ट हुआ, 2008-9 में जेंडर बजट स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर बजट कब स्टार्ट हुआ बिहार में, 2013-14 में। 2013-14 में चाइल्ड वेलफेयर बजट कब स्टार्ट हुआ, 2013-14 में, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर बजट कब स्टार्ट हुआ, 2013-14 में। और उसके बाद ग्रीन बजट कब स्टार्ट हुआ, ग्रीन बजट 2020-21 में, ठीक है। ग्रीन बजट 2020-21 में क्या स्टार्ट हुआ, ग्रीन बजट, ठीक है। 2020-21 में ग्रीन बजट स्टार्ट हुआ। सीक्वेंस को भी समझ लीजिए, आउटकम बजट या अचीवमेंट रिपोर्ट 2006-7 में। उसके बाद ग्रीन बजट स्टार्ट कब हुआ, 2008-9 में। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर बजट 2013-14 में। उसके बाद ग्रीन बजट 2020-21 में, ठीक है ना, ठीक है। तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है राज्य सरकार का बजट, वो आर्टिकल 202 में उसका जिक्र है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट बजट ऑफ बिहार 1952-53 में किसने प्रस्तुत किया, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जिसको बिहार विभूति भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बजट ऑफ बिहार 1952-53 में किसने प्रेजेंट किया पहली बार, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जिसको बिहार विभूति भी कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बिहार बजट का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। और कुछ अन्य जब नए डाटा सेट्स आएंगे, नए कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे, तो पार्ट 2 भी बनाया जाएगा जो पार्ट 1 में कवर्ड नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।